उनसे कह दीजिए कि जिसे माता कहते हो एक बार बुला के दिखाओ। क्या गजब हमारा भारत है साहब। अम्मा भी कहेंगे, दूध भी बेचेंगे। धरती पर मैंने पापी देखा लेकिन ऐसा नहीं देखा। अम्मा भी बोलेंगे, दूध भी बेचेंगे। अम्मा यार, मैं उस अम्मा की औलाद हूं जिसका दूध सिर्फ मेरे लिए है, मार्केट के लिए नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीअत मुताहरा का हुक्म और क्यों। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ जो गुलाम रसूल बलियावी साहब का बयान है, उनकी तकरीर है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड में जो आजकल जो मामला सुर्खियों में है, पार्लियामेंट में जो बिल पास होने के लिए दी गई है कि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन दी गई है, मुसलमानों ने जो ज़मीन वक्फ की है उनका मालिक कौन हो, इस बिल के ताल्लुक से बहुत ही घमासान चल रही है, बहुत ही जो है बहस हो रही है। इसके ताल्लुक से हुज़ूर गुलाम रसूल बलियावी साहब ने क्या बयान दिया है और हर मुस्लिम लीडरान को इस तरीके से बोलना चाहिए कि वक्फ जो ज़मीन मुसलमानों ने दी है वो उनका खुद मालिक रहे, लेकिन बिल जो पास करने के लिए पार्लियामेंट में पेश की गई है उनके ताल्लुक से गुलाम रसूल बलियावी साहब ने क्या कहा, आप खुद सुने और सुनने के बाद इसे आगे शेयर करने की कोशिश करें। ये जितने कई साइज के छाती वाले हैं उनसे कह दीजिए कि जिसे माता कहते हो एक बार बुला के दिखाओ। क्या गजब हमारा भारत है साहब। अम्मा भी कहेंगे, दूध भी बेचेंगे। धरती पर मैंने पापी देखा लेकिन ऐसा नहीं देखा। अम्मा भी बोलेंगे, दूध भी बेचेंगे। अम्मा यार, मैं उस अम्मा की औलाद हूं जिसका दूध सिर्फ मेरे लिए है, मार्केट के लिए नहीं है। या तो अम्मा मत बोलो या दूध मत बेचो। दोनों काम तुम ही करोगे। अम्मा भी बोलोगे, दूध भी बेचोगे, और घर में कभी नहीं रखोगे। घर में कभी नहीं रखे। माफ करना मेरी अम्मी सड़क पर नहीं, मेरी मां के कदमों के नीचे है, मैं उसके तलवे के नीचे रहा करता हूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आवे तो बोल दीजिएगा, गर्मी अगर दूर भट गई हो तो बोल दीजिएगा। तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार, जोर से बोल दो, सरकार सिर्फ एक है। हम हुक्मरा कहेंगे, सरकार नहीं कहेंगे। हम हुक्मरा कहेंगे, सरकार नहीं कहेंगे। अब अगर किसी हुक्मरा के कलेजे में दम है, प्लीज, ओए मेरे ही वक्त में तुझे आना था यार। अब अगर किसी हुक्मरा के कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा के दिखा दे। अमा जानवर तो छोड़ो, मेरे मजहब के खिलाफ कोई फैसला लेकर हमसे मनवा के दिखा दे। मेरे मसलक के खिलाफ कोई फैसला लेकर हमसे मनवा के दिखा दे।
इसलिए कि हम हुकूमतों के मुल्क में नहीं रहते, जमीन रब की। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। रंग में आ जाओ तो एक धक्का दूंगा, कई दीवारें गिर जाएंगी। बोल दो, बोल दो। अगर सुनोगे तो आना पड़ेगा रंग में। मैं जानता हूं जानशीने हुजूरे शेरे बिहार मुझको मोहब्बत से भी देख रहे हैं और कभी कभी आंखें लाल करके भी देख रहे हैं। आंखें लाल इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो टहला के गुजर जाए। अब मोहब्बत इसलिए कि आया है तो मेरा ही है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो कितने लोगों के हाथ में लकवे का असर नहीं है, जरा उठाकर दिखाओ। स्टेज पर कोई ठीक है, अरे उठा के रख। हजरत आप तो जवान आदमी है, मर्द की तरह। अब सारा मजमा हुकूमतों को नहीं, मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा, शेर की दहलीज पर आया है, शेर की तरह दहाड़ के बता, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल, हुकूमतों की उम्र 5 साल, हुकूमतों की उम्र 5 साल। ओए यार, इतनी अच्छी दाढ़ी, वो काम इतना घटिया। प्लीज छोड़ दो, मैं निपट लूंगा, मेरे बच्चे हैं। तो सुनना है तो बोल दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल, गर्मी की गर्मी उतार, बोल या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं। मियां दुआओं की दरखास्त है। चूंकि मैं लंबा वजीफा नहीं पढ़ता हूं कारी निसार साहब की तरह। कुछ काम मखसूस बुजुर्गों ने मखसूस लोगों को दे दिया है, और हमें तो रईसुल कलम ने इसीलिए पाला है रजा का टुकड़ा खिलाकर कि जहां बदअकीदे के किले मजबूत हो, वहीं रजा के अकीदे की खूंटी ठोकते रहना। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। किसी हुक्मरां की औकात जो अपना फैसला, किसी मुल्क का हुक्मरां अपना फैसला चांद से मनवा ले, सूरज से मनवा ले, पत्थरों से मनवा ले। अमा जिन पत्थरों को माबूद कहकर बरसों माना, उन पत्थरों ने भी उसके नहीं माना। अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच लो। हमारा भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं हुआ है। 35 करोड़ माबूद जिस मुल्क में हो, कितना? हजरत अब सवाल दीजिएगा हमको। 35 करोड़ माबूद एक ही मुल्क में, मेरा सिर्फ एक है। बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। मेरा सिर्फ एक है, वो भी ऐसा है जो खाता नहीं, खिलाता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। वो ऐसा है जिसे बंदा ना बनावे। मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता है।
बलियावी कहता है आओ, बिकता वही है जो बनता है। बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है, और जो बनाता है वो बिकता नहीं है। इसलिए मार्केट के खरीदे हुए माबूद पर मत इतराओ। काश ये बात कहीं और मैं किया होता, अब तक नारा लगा दिए होते आप ही नहीं समझ पाए। जिस्म बहुत सेहतमंद हो, हौसले कायराना हो, तो उनकी औलादों को कबूतर खाने में बंद करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब भी 2 रोज पहले नहीं बल्कि कल ही 78वां यौम आजादी पूरे मुल्क ने मनाया, जबकि तारीख ये कहती है कि इस वतन अजीज की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी आलिमों की रही। लेकिन मैं तो हुक्मरानों से कहता हूं, इसके लिए तुम्हारा बलियावी बदनाम है, बदनाम। लेकिन उन दलालों को क्या पता है जो व्हाट्सएप पर पूरी नस्ल लिए बैठे हैं। उन हरामखोरों के किसी सवाल का जवाब देने के लिए बलियावी जिंदा नहीं रखा गया है। जिन हरामखोरों की नजर सिर्फ छेछड़े पर रहती हो। तूफान उठा, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत लूटने का तूफान खड़ा हुआ। बताओ पूरी जमात में सबसे पहले सीना ठोक के कौन खड़ा हुआ है? सबसे पहला हला करके अगर किसी ने ठांस के खड़ा किया तो वो कोई और नहीं है, कादरी टुकड़ा खाया हुआ इदारे शरिया का यही खादिम है। और ठीक दीन के 1:30 बजते बजते सियासी पार्टियों को औकात में ला दिया। वक्फ की मेरी जमीन पर अगर तूने डीएमएसपी को मालिक बनाया तो सत्ता की ईंट से ईंट बजाने के लिए सियासी पार्टियों को लेकर नहीं उतरेगा बलियावी, मस्जिदों का इमाम लेकर निकल पड़ेगा। दिखा दूंगा किसके बाजू में कितनी ताकत है। मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी, तामीर हमने हुकूमत के टुकड़े और सिक्कों से नहीं किए, ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से किया है। और उसी खूने जिगर की कमाई की बनी हुई इमारतें अगर तुझे बर्दाश्त नहीं होती तो दान पुण्य की रकम पर तुम जीते हो, तुम अपनी चिंता करो। हम गौसे आजम के सदके पर फख्र किया करते हैं, हम फख्र किया। मेरे अजीज, आज से करीब करीब हुजूर 10 साल पहले बलियावी ने महसूस किया था आने वाला फितना कौन सा है। अदारे शरिया से मैंने मसाजिदों मदारी से अहले सुन्नत की डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की। मैंने मुहिम चलाया, गांव गांव पहुंचे। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी साहब उसके गवाह, फॉर्मेट भेजा, गली गली लेकर दौड़ते रहा। मस्जिदें न रहेगी तो इमामत का मुसल्ला कौन देगा? मीनारे न बचे रहेंगे तो आप बताओ हाथ चूमने वाला कौन रहेगा? अहले सुन्नत के नौजवान न बचेगा तो मुरीद कौन होगा? हमारी दरसगाहों में बुखारी पढ़ाने वाला न होगा तो नबी की शरीयत कौन समझाएगा? अगर मदारिस में मुदर्रिसीन न होंगे तो सुन्नत और शरीयत कौन बचाएगा? इसलिए कि लूटने वाले मुख्तलिफ लिबास में निकल आए हैं।
अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, माफ कीजिएगा, बलियावी दो टुक कहता है, अहले बैत की आड़ लेकर इमाम अहमद रजा की अजमत पर पत्थर मारने की गलती मत करो। तुम्हें जो दुकान सजानी हो सजाओ, लेकिन बलियावी तो खम ठोक के कहता है, पूरी दुनिया से नबी की आल के आशिकों को एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम अहमद रजा को एक पल्ले पर रख दो। रजा का पल्ला पुकार कर कहेगा, नबी के आशिकों के कलंदरों की जमात में जो भारत में नहीं दुनिया में इस सदी में तन्हा नजर आता है, वो कोई और नहीं है, बरेली का इमाम अहमद रजा। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत में दहशत मत फैलाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत बनाओ। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के बेटों को मत बांटो, वरना याद रखो, कल महशर में सिलसिले चिश्त के मीर, भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा सरकारे गरीब नवाज ने पूछ दिया तो क्या जवाब दोगे? अहले तरीक़त व तसव्वुफ के बादशाह तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम जहां मखदूम अशरफ ने कल मैदान क़यामत में पूछ दिया तो जवाब कहां से लाओगे? सैयदी सरकारे रिफाई अगर महशर में पूछ दिए तो जवाब कहां से लाओगे? इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा बेटा नकी अली खान का है, लेकिन विरासत महबूब इलाही का भी है, साबिर कलियरी का भी है, गौसे सकलैन का भी है, मखदूम किछौछा का भी है, अलावल हक पंडवी का भी है, महबूब इलाही का भी है, चिराग नसीरुद्दीन दहलवी का भी है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने नकी अली खान की अजमत का झंडा नहीं उठाया, मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत का झंडा उठाया। इस नाम पर किसी का हाथ नीचे अगर रह गया साहिबान से लेकर छत तक, तो मैं समझूंगा कि उसके अंदर कुछ खोट है। स्टेज से लेकर पूरे मजमे तक ये सदा बुलंद हो, बस्ती बस्ती करिया करिया, और लगा ठांस के यही नारा है जो इस दौर में चेहरे बेनकाब कर रहा है। हजरत वो जिन्नात है, उसको कालपी शरीफ में सिक्कड़ में बांधना पड़ेगा। इस नारे को लगा दो इस रंग में, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज वालों का उठ नहीं रहा, मनकबत उन्हीं की पढ़ के माल तसीलते हैं आप लोग। हाँ, हम जानते हैं जरूरतन कितने बरेलवी है और अकीदतन कितने बरेलवी है। आजकल तो मियाँ ऐसे ऐसे नारा ठोकते हैं स्टेज पर, अब मुरीद करने के बाद हुजरे में जाकर कहते हैं अरे कोई जरूरी है हर जगह उन्हीं का नारा लगाओ। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह के वीवीआईपी ढेर लोग इस मर्तबा बलियावी के रडार पर चढ़ेंगे बरेली शरीफ में। इसलिए कि मैं जानता हूं कि आला हजरत के पीर खाने का पीर खाना अभी मेरे सामने मौजूद है। बोल दे यार जोर से,
अमा किसी का दादा होता है तो घमंड करता है, मेरा तो परदादा भी है। अगर दादा सरकार नूरी मियां है तो मेरे परदादा तो साहबे तिरमिजी हैं। तब तो कहा है, क्या कहा है? दे मोहम्मद के लिए। क्या है वो? तो बाद का पहला वाला वही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। दे मोहम्मद के लिए। हाय हाय हाय, हमें यार आला हजरत को यही से ही बनता है क्या? जब अशरफ अली थानवी कोई आसानी से नहीं बन सकता, अबू जहल से 4 हाथ आगे जाने के बाद तब थानवी बनता है। ये पल्ले नहीं पड़ा हो तो पड़ गया है तो चुप क्यों है यार? बोलो। आला हजरत इतनी आसानी से क्या कहा? दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। और सिर्फ इतने ही पर नहीं रोका, असल खमीर तो अब आ रही है, कादरी कर। क्या कहा? कादरी कर। कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। मैं घड़ी भी देख रहा हूं, खुतबा को भी देख रहा हूं। ये सब हमारे मेहमान हैं, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आ गया। हज़रत अल्लाह मुफ्ती हसन साहब और हज़रत साहब सज्जादा, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। उनके सभी शहजादगान, इरफान बाबू हैं कि नहीं? होंगे बेचारे, कई मसरूफ रहते हैं। सच ये है कि पूरा लोड उन्हीं के सर पर। मैं उन सारे रजाकारान का शुक्रिया अदा करता हूं जो बड़े घरों के बेटे होने के बावजूद भी उर्स के मौके से एक खिदमतगार की तरह, एक खिदमतगुजार की तरह अपने आलिमों के लिए बिछे रहते हैं। और जब तक ये इश्क बाकी रहेगा, याद रखना, तुम्हारे वजूद को किसी साहिर का असर नहीं होगा, इसलिए कि तावीज़े इश्क लेकर लेटे हुए हैं जिनके मेहमानों की आप ज़ियाफत कर रहे हैं। बस 2 जुमले और, 2 जुमले और। हुकूमतें और हैं, सरकार सिर्फ एक सरकार, और वो मदीने की सरकार। आए हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल। तवज्जो चाहो। ये जितने कई साइज के छाती वाले हैं, उनसे कह दीजिए कि जिसे माता कहते हो एक बार बुला के दिखाओ। क्या गजब हमारा भारत है साहब। अम्मा भी कहेंगे, दूध भी बेचेंगे। धरती पर मैंने पापी देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा। अम्मा भी बोलेंगे, दूध भी बेचेंगे। अम्मा यार, मैं उस अम्मा की औलाद हूं जिसका दूध सिर्फ मेरे लिए है, मार्केट के लिए नहीं है। या तो अम्मा मत बोलो या दूध मत बेचो, दोनों काम तुम ही करोगे। अम्मा भी बोलोगे, दूध भी बेचोगे, और घर में कभी नहीं रखोगे। घर में कभी नहीं रखे।
माफ करना, मेरी अम्मी सड़क पर नहीं, मेरी मां के कदमों के नीचे है, मैं उसके तलवे के नीचे रहा करता हूं। मेरे अजीज, आप जिसके उर्स में आए हो, आपने सुन लिया, मुनाजिर थे, आशिक थे, शायर थे, पीर थे, फकीह थे। बलियावी से दो जुमले खिराजे अकीदत के, एक है अस्ल, एक है अक्स। एक है अस्ल, एक है अक्स। अक्स वही होता है जो अस्ल हो, अक्स वही होता है जो अस्ल हो। मशीन की औकात नहीं जो फोटोकॉपी में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा घटा दे, बल्कि जो असल होगा वही अक्स में आएगा। तो बरेली को पहचानना है तो असल मत देखो, जो मुफ्ती आजम का अक्स है वो मुफ्ती असलम को देख लो, असल समझ में आ जाएगा। और ये कहना पड़ेगा कि जब अक्स ने समझौता नहीं किया, जब अक्स ने समझौता न किया मशीनों से, तो असल कहां समझौता करेगा हालात से। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का मैं अपने उलमा से विनती और अपील करके कहूंगा, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन बड़ा ही पूरा शोभ और लड़ाई बहुत आर पार की होगी हजरत। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट को वक्फ बिल भेजा गया है, उसके लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी बनी है, सबसे पहले इदारे शरिया की चिट्ठी चली गई है आज मेल के जरिए, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दो। 3 सदस्य टीम मिलेगी, हम अपने उलमा से अपील करेंगे, अगर सो गए तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मस्जिदें लूटती रही, हम तकरीर करते रहे, मस्जिदें लूट ली गई, हम गोशा नशीन बने रहे। अरे मैं अपने बच्चों के जज्बात को कहां किन जुमलों में पेश करूं। आज भी अहले सुन्नत के बच्चों से ज्यादा कीमती दूसरी जमात के लोग नहीं हो सकते। आज भी मेरा अगर मुत्तकी परहेजगार आलिम अगर दस्तरखान पर बैठा है, खाना चाहता है, तो मेरा यही बच्चा, लाखपति का बेटा, करोड़पति का बेटा, डॉक्टर बच्चा, इंजीनियर बच्चा, दौड़ करके गंदा वगलदान को धुल के साफ करके ले आता है। मेरा आलिम कहीं हाथ धोने नीचे न जावे। मेरा आलिम अगर मस्जिद से निकलता है तो ये मेरे बच्चे दौड़ के जूती सीधी कर देते। ये किसी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुकद्दर की चीज नहीं है। ये मोहब्बत हमारे जवानों ने आलिमों से दिया है। अगर इसकी कदर और कीमत हम न लगा सके तो माफ कीजिएगा, सड़कों पर लोग तो मिलेंगे लेकिन मोहब्बत वाली आंखें न मिलेगी, इस अकीदत वाला दिल न मिलेगा। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, 2-4 रोज के अंदर अदारे शरिया में के वेबसाइट पर, 2-4 रोज के अंदर अदारे शरिया के वेबसाइट पर एक ब्लॉक आ जाएगा। आप अपने अपने गांव इलाके की मस्जिदों की तफसील, वहां के सदर और सेक्रेटरी की डिटेल और इमाम के साथ उस पर लोड कर दीजिए।
वरना कल चीखिएगा तो याद रखिए कोई आपकी आवाज सुनने को तैयार नहीं होगा। चूंकि ये फितने हैं और ये छोटे नहीं हैं, ये बड़ा फितना है। बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मेरे जुर्मों ने मुझको ललकारा है, मेरे इसियां ने मुझको ललकारा है, मेरे गुनाहों ने मुझको ललकारा है, मेरी तसाहुली और सुस्ती ने मुझको ललकारा है, मेरे जिस्म के हर हिस्सों ने मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझको ललकार दिया है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तब बरेली के इमाम इतरा कर नबी की सखावत पर कहते, इतरा कर कहते, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और यही मिशन, यही महवर, यही अकीदा, यही नजरिया, यही इश्क शेर बिहार ने गांव की पगडंडियों में, गांव खेड़ों की झोपड़ियों में, महल और खलियानों में यही पैगाम दिया है। और यही अकीदे इश्क मेरी घुट्टी में पिलाया है। तब ये मुरीदों का लश्कर नहीं बल्कि रजा की फौज का जत्था आया है, जो जमाने को बता रहा है कि बरेली से एक टुकड़ा उठा था, चला था मकसूदपुर से, पहुंचा था बरेली और वहां से इश्क का पानी लेकर आया है। तो इलाके में झूम कर बरसा और इस शान से बरसा कि आज कोई गांव, कस्बा, गली नहीं बची है जिस गली में मसलके आला हजरत का झंडा न लहरा रहा हो। मेरे परवरदिगार, मेरे मुफ्ती आजम की उस अमानत को फिरदौसे बरी में खूब आला मकाम अता फरमा। मौला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के खींचे हुए खत पर चले, और जब हम चले तो मेरी जबान से भी यही सदा बुलंद हो, कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर। कुदरत नुमा के वास्ते आप उनकी जियारत फरमा रहे हैं जिनको अहले सुन्नत गर्व और फख्र के साथ शेर कादिरियत कहता है। और मैं इनको मोहब्बत से सिर्फ शेर कादिरियत नहीं कहता, बल्कि मसल के आला हजरत की न हिलने वाली न डोलने वाली वो दीवार कि कोई किसी खानकाह से उंगली दिखा दे तो ये वो कादिरी लाल है जो रजा के अकीदे की चट्टान बनकर खड़ा होके कहता, अभी गयासुद्दीन जिंदा है, अभी गयासुद्दीन जिंदा है। जब तक के कालपी के शहजादे बाकी रहेंगे, सादात की अजमत का कुलाह पहनकर रजा के अकीदे पर खंजर मत मारना, वरना उंगलियां तुम दिखा रहे हो, कलाइयां मैं मड़ोड़ दूंगा।